हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल वाईकेआर क्लासेस में। वाईकेआर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन से क्या होता है भाई साहब, नोटिफिकेशन पहुंचता है यदि हम वीडियो अपलोड करते हैं तभी। और वीडियो अपलोड होते ही आपके पास क्या बच जाती है, घंटी, जिसको आप ध्यान देकर अपनी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं आज एग्जाम्पल फर्स्ट, जो कि है हमारा पॉलिनोमियल। हम करा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एग्जाम्पल फर्स्ट। और यहाँ तैयारी होती है सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड एग्जाम्स की। ठीक है, तो हमने नोटबुक्स में अपना पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन अपने यूट्यूब चैनल वाईकेआर क्लासेस पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। और वो इंट्रोडक्शन ऐसा इंट्रोडक्शन है कि पूरे यूट्यूब पर एक ही चैनल पर है, जो कि है वाईकेआर क्लासेस। जाकर देखना ना भूलें। और आज हम शुरू करते हैं अपने ये एग्जाम्पल फर्स्ट। और ये चीज़ ध्यान रखें, रिमेंबर करना है आपके लिए। इन जनरल, सामान्य में गिवन अ पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ अ डिग्री n, आपके लिए एक पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x, डिग्री n का। डिग्री कितनी है उसकी, n है। ठीक है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x, यानी कि इसका मतलब है कि ग्राफ जो है वो y बराबर y लाइन पर y लाइन x के लिए इंटरसेक्ट करेगी। कोई भी लाइन होगी वो x एक्सिस के लिए इंटरसेक्ट करेगी। तो y इक्वल टू p ऑफ x इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक n बिंदुओं को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस पर कोई भी एक लाइन। देयरफॉर, इसीलिए पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोज। क्या n, यदि कोई पॉलिनोमियल है y इक्वल टू p ऑफ x ग्राफ की और इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस पर, अब क्या है तो उसके n डिग्री है पॉलिनोमियल p ऑफ x, तो उसके जीरोज क्या होंगे, n जीरोज होंगे। सामान्यतः सरल सी बात है विद्यार्थियों, जितने डिग्री की पॉलिनोमियल, जितने पावर्स की पॉलिनोमियल है, ठीक है, जितने पावर्स के बहुपद हैं उतने ही जीरो हमें प्राप्त होंगे, जो उतने ही जीरो प्राप्त होंगे। तो सीख लेते हैं कि यदि कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है n डिग्री की, डिग्री n की, ठीक है, डिग्री n की कोई पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर क्या है, एक लाइन है जो कि p ऑफ x पॉलिनोमियल की है और एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर यहाँ पर हमें इंटरसेक्ट कर रही है। और आप ये चीज़ सीख लें कि ये x और ये y क्या लिखा हुआ है। ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक चली है, इस x से x एक्सिस पर चली है, तो ये हो गया x एक्सिस, x एक्सिस। और ये जो y है, y से y डैश तक चली जो है वो क्या हो गया, y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस, इन्हें कहते हैं x एक्सिस, इसे कहते हैं y एक्सिस। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल होती है वो या तो x एक्सिस के लिए इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि काटेगी, या फिर y एक्सिस के लिए इंटरसेक्ट करेगी। यदि ग्राफ y इक्वल टू p ऑफ x दिया हो तो वो हमेशा पॉलिनोमियल x एक्सिस के लिए काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी। या फिर ग्राफ दिया हो x बराबर p ऑफ y, तो वो हमेशा y के लिए काटेगी या इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे, तो यहाँ पर क्या हो गया, कोई भी पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस पर एक जगह काट रही है, यानी कि एक बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ पर कितने हमारे जीरोज हो गए, n जीरोज हो गए। कितने जीरोज, जीरोज लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज 1। ठीक है, एक बिंदु पर काट रही है तो 1 जीरो, एच ग्राफ ऑफ इंटरसेक्ट x एक्सिस, ग्राफ ऑफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज इसका 1 हो गया। जैसे कि ग्राफ दिख रहा है ऑफ इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट का ग्राफ एक्स एक्सिस बिंदु पर काट रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये तो था फर्स्ट। सेकंड वाले पे क्या है,
यहाँ देखते हैं एक बार एक्स को काट रही है और दूसरी बार भी एक्स बिंदु पर काट रही है। क्वाड्रेंट चेंज है, वो बाद में बताएंगे। और एक बार बाई के लिए काट रही है, एक बिंदु बाई पर काट रही है। तो हमें यहाँ जो बाई बिंदु पर काट रही है इसे नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि हमारा जो ग्राफ दे रखा है वो बाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स दे रखा है, यानी कि बाई को कोई भी पॉलिनोमियल कितनी भी बार काट दे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल क्या है? पी ऑफ एक्स। तो एक्स एक्सिस को देखते हुए चलेंगे और जो पॉलिनोमियल है वो कितने बार इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पर 2 बार इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस के लिए। तो यहाँ पर कितना हो गया? नंबर ऑफ जीरोज जो हो गए वो हो गया 2। ठीक है, एज द ग्राफ ऑफ इंटरसेक्ट्स पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पर 2 जीरोज हो गए इसके। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ऐसा ही है सेम, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, जीरो ही निकालना ग्राफिकल। यहाँ पर 1 2 3 कितने जगह काट रही है? 3 जगह इंटरसेक्ट करती है कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ कितने जीरोज हो गए? यहाँ जीरोज हो गए 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये तो सीधा लाइन है एक जो कि इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस के लिए एक बार। तो यहाँ पर जीरोज कितने हो गए? 1। ठीक है, और यहाँ पर अब यहाँ पर आप कुछ नहीं देख पाएंगे, बस यही देख सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो एक बार वाई के लिए काट रही है और एक बार टच कर रही है, ना कि इंटरसेक्ट कर रही है। टच कर रहा है, क्या है ये? हमारा पैराबोला है, अपवार्ड पैराबोला। अपवार्ड पैराबोला जो होता है वो ऊपर के लिए घूमता है और डाउनवर्ड पैराबोला जो होता है वो नीचे के लिए घूमता है। इस तरीके से अपवार्ड ये हो गया, डाउनवर्ड ये हो गया। अब ये इंटरसेक्ट तो करता नहीं है, इंटरसेक्ट मीन्स होता है काटना, छिद्रीकरण करना। तो अब ये टच करता है, तो टच करने के लिए भी इंटरसेक्ट माना जाता है। ठीक है, टच करने के लिए भी इंटरसेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर कितना जीरो जाएगा हमारा? एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु पर मान लेते हैं कि यहाँ पर टच कर रही है। तो हमारा जीरो जो आ गया, जीरो जो आया वो कितना हो गया हमारा? 1। ठीक है, 1 0 हो गया इसका। अब आते हैं यहाँ, जहाँ पर हमारा जो ग्राफ चल रहा है वो अपवर्ड डाउनवर्ड चल रहा है। अब यहाँ कितने जीरोज हैं? सरल सा चीज़ है, कितने जीरोज हैं निकाल लेना है, गिन लेना है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉलिनोमियल कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है। तो 1 2 3 4 4 बार इंटरसेक्ट कर रही है। 22 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो जीरोज 4। यहाँ पर कितने जीरोज हो गए? 4। तो हम एग्जाम्पल फर्स्ट कर चुके हैं, अब इसका एक्सरसाइज कराएंगे 2.1। सो देखते रहे वाई कार क्लासेस के लिए। वाई कार क्लासेस पर ऐसे ही मैथ मिलता है बेसिक टू एडवांस। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे क्या होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता है जैसे ही हम वीडियो पब्लिकली अपलोड कर देते हैं। और जय हिंद, जय भारत।